वक्त और जुनून इंसान को कहां से कहां ले जाता है, वो आप इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। एक इंसान जो मेरे साथ मौजूद हैं, पेशे से ये डॉक्टर हैं और इन्होंने अपना प्रोफेशन कैसे चेंज किया वो भी जानने का प्रयास करेंगे। लगभग 92 कंट्रीज़ ये घूम कर आ चुके हैं विदेश में अपनी साइकिल पर, जो साइकिल बाबा से ये पूरा फेमस है यूट्यूब पर और सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म हैं आपको वो साइकिल बाबा के नाम से वहाँ पर ये शख्स जो डॉक्टर राज हैं वो आपको नज़र आएंगे। बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। हालांकि काफ़ी उतार चढ़ाव आए, कैसे ये लाइन चेंज हुई डॉक्टर से और साइकिल बाबा पर, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। वेलकम टू करनाल डॉक्टर राज। क्या कुछ कहना चाहेंगे, साइकिल बाबा के नाम से आपका जो टैग है वो कैसे मिला? अरे सर, हाँ, ये एक इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और आप लोगों ने ये, जब मैं एक ट्रैवल कर रहा था तो मैं फ़िलीपीन में था, तो वहाँ पे हमारे एक एम्बेसडर सर थे जो कि हम मुझे नॉर्मली ना एक एप्रिसिएशन लेटर लिख देते हैं कि भाई आया है हमारे यहाँ पे ट्रैवल किया। तो उन्होंने लेटर लिखा डॉक्टर राज, ब्रैकेट में लिख दिया साइकिल बाबा। मैं सर ये क्या? तो सर बोले कि यार तू तो बाबा ही बन गया और वो साइकिल पे ट्रैवल कर रहा तो साइकिल बाबा हो गया। मैं ठीक है। फिर मैंने वो जो है, तब से मैंने अपना जो नाम जो है वो साइकिल बाबा रखना शुरू कर दिया। सारे सोशल मीडिया पे साइकिल बाबा हो गया और आज शायद मैं अपना नाम ही भूल के ना साइकिल बाबा ज़्यादा जानने लग गए। अब डॉक्टर राज से किस तरह से साइकिल बाबा बने वो आपके सब जो ऑडियंस है मेरी उनको क्लियर हो चुका होगा। और आपको मैं बता दूं, यूट्यूब में ये चेहरा बहुत ही फेमस है। आप इनका चैनल भी जाकर यूट्यूब पर साइकिल बाबा के नाम से चेक कर सकते हैं। सर, कौन कौन सी कंट्रीज़, लगभग 92 मेरे को अब तक पता लगा कि आप कवर कर चुके हैं, वो भी साइकिल पर। मैंने काफ़ी पीछे अभी राइडर आए थे यहाँ पर, वो बाइक राइडिंग करते थे, उस पर काफ़ी किया। अबरार आए थे और उसके बाद अब आपकी देखा तो मैं इंटरव्यू करने आया कि साइकिल आप चलाते हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? बस ट्रैवलिंग जो है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जो 90 कंट्रीज़ कंप्लीट किए, इस 90 कंट्रीज़ में सबसे पहले मैंने साउथ ईस्ट एशिया कंप्लीट किया और उसके बाद में जो है थोड़ा मिडल में आ गया, मिडल एशिया में। वहाँ से फिर मैं टर्की से यूरोप चला गया था, यूरोप से यूके वाला पूरा पार्ट कंप्लीट करके यूरोप की 15 कंट्री करके वापस जो है मैं इंडिया आ गया था लॉकडाउन में, जब मैं स्टक कर गया था नीदरलैंड में। और यहाँ से फिर मेरे को सेकंड वेव आने से पहले जो है मैं दोबारा से अफ्रीका इंटर कर गया था। तो पिछले 3 साल से लगभग मैं अफ्रीका में था। अफ्रीका के लगभग 40-45 कंट्री मैंने ट्रैवल किए। अभी अफ्रीका मोरक्को से निकल के मैं स्पेन में इंटर किया हूँ और अभी मेरी साइकिल जो है स्पेन में खड़ी है। साइकिल ये धन्नो खड़ी है आपकी? हाँ, धन्नो ही बोल सकते हैं सर। थैंक यू सो मच, आपको भी नाम याद हो गया उसका। तो सुनने में धन्नो ने पूरा साथ दिया, लगभग 7 साल हो गए हैं धन्नो आपका साथ दे रही है। रियली मतलब मैं 8 बार उसके टायर बदलवा चुका हूँ, 6-7 बार उसकी चेन सिस्टम सारा बदल चुका है। तो रियली मैं मतलब उसका शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि उसने मुझे ऐसी प्यारी सी धन्नो दी। और अब टाइम भी आ गया है, उसके सारी चीज़ें जो हैं वो बदलनी है, तो अब शायद मेरे को नई बाईसाइकिल लेनी पड़ेगी। 92 कंट्रीज़ आपने कवर की हैं, उनमें से कुछ एक कंट्री जो आपको याद हो बताना चाहेंगे हमारे? कंट्री बताऊंगा सर। मैंने स्टार्ट किया अभी बताया, जैसे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपीन, ताइवान, जापान, कोरिया, हांगकांग, मकाऊ, ब्रुनई, तिमोर, चाइना। ये तो उस साइड की होगी, साउथ ईस्ट एशिया की। उसके बाद मिडल में आ गया था मैं, ओमान से यूएई, ईरान, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, टर्की से मैं यूरोप इंटर कर गया था। यूरोप के 15 कंट्री कंप्लीट करके, यूके, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड कंप्लीट करके और वापस जो है मैं यूरोप में इंटर कर गया था। फ्रांस से बेल्जियम से नीदरलैंड। लॉकडाउन में मैं नीदरलैंड स्टक किया था। नीदरलैंड से फिर वापस जो है मैं अपने इंडिया आया था। काफ़ी देर तक वो वंदे भारत के तहत मैं आया था, पर सेकंड वेव से पहले मैं जो है इजिप्ट खुल गया था, तो मैं इजिप्ट चला गया था। तो मेरे को लगा कि इजिप्ट से मैं पूरा अफ्रीका कर सकता हूँ, क्योंकि अफ्रीका में कोरोना का इतना ज़्यादा वो रहा नहीं, तो तब से मैं अफ्रीका में था। अभी अफ्रीका से जो है यूरोप में निकला। अफ्रीका की मैंने 40 कंट्री ट्रैवल की, जैसे इजिप्ट से सूडान, इथियोपिया, साउथ सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कीनिया, तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, स्वाज़ील, लेसोथो, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, DRC, गैबोन, कैमरून, टोगो, बेनिन, घाना, एवरी कोस्ट, उधर से फिर सीरिलियोन वगैरह होते होते मोरदानिया से होके मोरक्को से अभी मैं जो है स्पेन पहुंच चुका हूं। स्पेन से पुर्तगाल गया था, फिर वापस स्पेन आ गया हूं। अभी मेरी साइकिल जो है स्पेन में एक बार्सिलोना के पास में जिरोना करके गाँव है, वहाँ पर खड़ी है।
आपने उन कंट्रीज़ के नाम सुने, जैसे मैं अब इनसे पूछ रहा था वो कंट्रियों के नाम, तो ऐसे लग रहा था कोई इन्होंने लिरिक्स जो है वो लिख दी हो, ऐसे कि गाना बन गया हो, ऐसे इन्होंने नाम बता दिए। हालांकि मैंने कुछ एक कंट्रियों के उनमें से नाम भी नहीं सुने होंगे। और आपको बता दूं लगभग 200 कंट्रीज़ हैं जिसमें से 92 कवर हो चुकी हैं। और कितनी कंट्रीज़ हैं और कितनी कवर करने का आपका एम है? सर पूरे दुनिया मापने का एम है। अभी तो जर्नी शुरू हुई है, अभी 50% भी नहीं हुई है, अभी 48% हुई है। तो अभी 2030 तक हम पूरी दुनिया को माप देंगे। मेरा टारगेट है यूएन में रजिस्टर्ड 197 कंट्री प्लस 2-3 टेरिटरी है। तो मैंने वेरी फर्स्ट डे ही ये दाया था कि मैं 200 कंट्रीज़ में ट्रैवल करूँगा, तो वो मैं कंप्लीट करूँगा 2030 तक। तो ये तो जुड़ा हुआ था सारा साइकिल बाबा से। तो उससे पहले की बात करूं, डॉक्टर राज, आप कुछ 6 महीने मैंने सुनने में आया कुछ गलत राह पर भी चल पड़े थे, फिर क्या ऐसा मन में आया कि साइकिल की तरफ दौड़ पड़े? देखिए कई बार क्या होता है कि आदमी अकेला होता है तो काफ़ी कुछ विचार आते हैं। तो उसमें मैं एक गलत राह में नशे की तरफ चला गया था। नशा किया भी मैंने, पूरी बुरी तरीके से किया। मुझे मेरी लाइफ के वो 6 महीने पता ही नहीं है। और उसके बाद में सडनली मेरे दिमाग में पता नहीं क्या कि ना ये तेरी लाइफ नहीं है, और बस मैंने वो सब कुछ छोड़ा। और एक दिन सडनली मुझे नहीं पता कि ये आइडिया मेरे मन में कहाँ से आया कि मैं साइकिल से पूरी दुनिया कवर करके लोगों को एक पर्यावरण बचाने का जो संदेश है वो दूं। और बस वो आया, एक मतलब ऊपर वाले की कहते हैं आमाद हुई है और मैं निकल गया। तो एनवायरनमेंट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पिता आपके बहुत प्यार करते थे एनवायरनमेंट से, तो आप क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं लोगों को? देखिए बड़े बड़े काम करने के लिए तो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट है। हम छोटे छोटे काम अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। और पर्यावरण बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। वो लोग तो कहते हैं बदल रहा है, मैं तो कहता हूँ बदल चुका है। और वो आपने देखा भी है, इसी साल देखा है। आज मैं देख रहा हूँ मेरे गांव में पिछले 2 दिन से फ्लड आया हुआ है। तो वो सिर्फ पर्यावरण बदलने की वजह से आया, हमारी गलतियों की वजह से आया हुआ है। नहीं तो वो रास्ते होते थे उनके, वो पानी अपने आप बह के समुद्र में चला जाता था। हमने उनके रास्ते रोक दिए हैं। तो वो चीज़ें हैं। और बड़ी चीज़ें तो न करते हुए मैं तो ये कहूँगा कि अभी भी मौका है हमारे पास में। अगर आप जितना जोर जो है अपने बच्चों को पढ़ाने में लग रहे हो, जितनी भी वो कोशिश कर रहे हो कि मेरी 3rd जनरेशन के लिए पैसा इकट्ठा कर दो, 4th के लिए कर दो, मैं कहता हूँ कि उतना ही जोर आप पर्यावरण बचाने के लिए भी कर दोगे ना, तो बहुत कुछ है हमारी धरती के लिए। हमारा एक कल्चर है, हमारा एक जो समाज है वो उसको एक्सेप्टेंसी है, वो बचाने की कोशिश कर सकता है। पर हम इतने यूज टू हो गए हैं छोटी छोटी चीज़ों में, प्लास्टिक में और में, हमें पता ही नहीं लग रहा कि हम कब जो है अपने पर्यावरण को पोल्यूशन कर रहे हैं, कब अपने पर्यावरण को हम ख़राब कर रहे हैं। कहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा? कौन सी कंट्री ऐसी थी जो आपको काफ़ी समस्याएं यहाँ हुई हों? देखिए समस्याएं तो ट्रैवलिंग के दौरान आती है। सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ में रहती है वो है वेदर की। अगर हवाएं तेज़ चल रही हैं तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर ज़्यादा हॉट टेम्परेचर है तो प्रॉब्लम है, डाउन टेम्परेचर में भी प्रॉब्लम रहती है। तो पर्यावरण तो एक उसी का पार्ट है। तो उससे मेरे को लड़ने की अब तो आदत हो गई है। -20 से लेके +50 तक मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। इसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम आती है हमें, जो चलने के दौरान आती है, वो खाने की आती है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। 92 कंट्रीज आए तो अलग अलग खाना होगा, सेम तो खाना मिलता नहीं पर होगा। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे को तो आधी से ज़्यादा वेजिटेरियन के लिए तो और समस्या है, लोग बैंकॉक जाते हैं वहाँ जाके परेशान हो जाते हैं। आप तो फिर भी 92 कंट्रीज में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अच्छी चीज़ मेरे लिए क्या है कि मैं वेजिटेरियन तो हूँ पर फूड ही नहीं हूँ। फूड ही नहीं हूँ तो मतलब जो भी मिलता है खा लेता हूँ। ब्रेड मिल गई, प्याज टमाटर मिल गया, डाला, खा लिया और निकल गए। तो सिंपल सी लाइफ बना ली है। अपने जीवन के साथ जीना सीखा है डॉक्टर राज ने। काफ़ी जो मुश्किलों से निकल कर आए, कुछ 1 महीने ख़राब भी किए, कुछ ऐसी लत लग गई जिससे निकल कर बाहर आए तो साइकिल बाबा बन गए। परिवार के बारे में आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ सर, परिवार के बारे में क्या बताना चाहेंगे? काफ़ी लाइफ चेंज हुई परिवार के। हाँ देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। मैंने 2006 में प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। 2008 में आई लॉस्ट माय वाइफ और 2014 में माताजी चले गए, 15 में पिताजी चले गए। तो मतलब ये पार्ट है जर्नी का, लाइफ का पार्ट है। जो आया है उसको जाना है, ठीक है। वो चीज़ें पहले समझ नहीं आती थी, अब समझ आती है। अब जो कि ट्रैवल में बहुत कुछ देखा है, लोगों को सामने मरते हुए देखा है, लोगों को सामने जिंदा मरते हुए देखा है, ठीक है। तो अब बहुत कुछ समझ आ गया है। ट्रैवलिंग ने ना इतना सिखा दिया है कि इंसान की वैल्यू क्या है, ठीक है। पहले लगता था कि भाई मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। अब यूँ लगता है कि हम आए हैं धरती पे, अपना काम अपने पूरे से तरीके से करते के और चलते बनो। अब आपकी ड्यूटी है, वो आप किस हिसाब से निभाते हो उसको प्रॉपर तरीके से निभाओ।
तो आप यूँ कोशिश मत करो कि आप थर्ड पर्सन के लिए निभा रहे हो, अपने लिए निभाओ, अपने जो आपके आसपास का वातावरण है उसके लिए निभाओ और अपनी ड्यूटी पूरी करो और निकल जाओ। उस युवा पीढ़ी, उस माता पिता को जो वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे जो चाहते हैं कि वो फ्यूचर में ट्रैवलिंग करें या कुछ? मैं कहूँगा कि अगर आपका बच्चा, जब भी आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, आप अपने बच्चे को साथ लेके जाओ, और आपका बच्चा अगर थोड़ा बड़ा है, 18-20 साल का है, तो कोशिश करो कि उसको एक बार भारत दर्शन ज़रूर कराओ। हमारा भारत बहुत खूबसूरत है, बहुत डाइवर्सिटी वाला है, तो वो जब देखेगा ना कि हमारे लोग कैसे जी रहे हैं, वो कैसे जी रहे हैं, वो नए नए आइडियाज़ उसके दिमाग में आएंगे, और जब नए आइडियाज़ दिमाग में आते हैं ना, तो बहुत कुछ जो है उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, और वो करेगा भी। फिलहाल साइकिल बाबा की साइकिल जो है वो स्पेन में है। स्पेन से वह अपनी किसी जो ट्रीटमेंट लेने के लिए इंडिया आए थे। साथ ही पाली जी हैं, वो करनाल से हैं, इनका वेलकम किया गया है, और पाली जी से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? साइकिल बाबा आज करनाल पहुँचे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राज, और छोटा भाई है, मैं तो इनको डॉक्टर राज ही बोलता हूँ, साइकिल बाबा तो खैर मेरे सामने ही बने हैं रे। और वाकई में इनकी जर्नी जो है एक अमेजिंग जर्नी है। इन्होंने अपने लाइफ का एक टास्क जो है अपना वो बहुत बड़ा इनको दिया है, और वाकई में जो इनका सबसे बड़ी ये चीज़ थी कि 2016 से जो स्टार्ट करके इन्होंने लगातार कंटिन्यू जो किया है ना, वो एक बहुत बड़ी मिसाल है लोगों के लिए। मतलब सोच सकते हो आपकी 2-2, 3-3 साल घर पर नहीं आना, 2-2, 3-3 साल लगातार कंटिन्यू ट्रैवल करना, और जो इनकी सबसे बड़ी मेन चीज़ है वो ये रहा इनका कि कंटिन्यू चलते रहे हैं कई दिन लगातार। जैसे कई बार तो ऐसा साथ मैं इनको मतलब लगातार देखता रहता हूँ डेली इनकी पोस्ट, तो खाना वाना भी कई बार नहीं आप तो मिलता। बाइक राइडिंग करते हैं, तो ये साइकिल कैसे टाई अप हो गया इनके साथ? बस एक दिन रास्ते में कहीं यूँ ही मिल गया आपस में हम दोनों, तो प्रोफेशन तो एक जैसा राइड करने का है, और बड़ा अच्छा इनके विचार बहुत अच्छे लगे, और इनका एक टास्क है वो बहुत अच्छा लगा। तो फिर लगा कि हम आपस में जुड़ेंगे साथ में, फिर प्यार है इस वजह से हम दोनों जुड़ गए आपस में। तो उसके बाद काफ़ी बार हम लोग आपस में मिले भी, हमारे विचार आपस में मिलते हैं, और फिर वही आया कि इनको लगा कि कभी कभार इनको भी हेल्प की जरूरत होती थी या हमें भी कुछ हेल्प की जरूरत होती थी, तो हम इनसे आपस में बात कर लेते थे, तो ये बता देते थे वहाँ पर, फिर इनको भी पूरी हेल्प करने का वो मौका मिलता था। तो उसके बाद से हम अच्छा जुड़े। तो यही है कि मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इनका जो है ड्रीम वो इनका पूरा हो, मेरा जो ड्रीम है वो मेरा पूरा हो। मेरा एक बाइक राइडिंग का है और इनका एक साइकिल वाला है, तो इनका जो है वही 200+ कंट्री का जो ड्रीम पूरा हो, उसके लिए आज बड़े दिनों बाद इनका मन था। मैंने कहा चलो आओ करनाल में बैठते हैं इकट्ठे थोड़ी देर के लिए, चाय कॉफ़ी, क्योंकि ये तो चाय कॉफ़ी वाले बंदे ही हैं, और वो भी वेजिटेरियन भी, और मैं भी वेजिटेरियन वैसे तो वही उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं कहा चलो बैठते हैं थोड़ी देर के लिए फिर। तो थैंक्स आप लोगों का। मैं तो आप ये लोगों का मेरे साथ पाली जी थे। पाली जी ऑफ द कैमरा काफ़ी हेल्प करते हैं राइडर्स की। अगर एक कॉल आए वहाँ पर, ये करनाल के आसपास जहाँ पर भी उनको हेल्प चाहिए हो, तो हेल्प प्रोवाइड करने के लिए जाते हैं जो बाइक राइडर होते हैं। और फिलहाल ये जो डॉक्टर राज थे साइकिल राइडिंग कर रहे हैं, और काफ़ी नाम है साइकिल बाबा के नाम से। यूट्यूब पर आप इन्हें सर्च भी कर सकते हैं। आप सभी से मेरी अपील है, इस वीडियो को आप हर एक फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा, बड़े भाई साहब आए हैं, वो बहुत बड़े फ़ैन हैं इनके, तो वो स्पेशल इनको मिलने के लिए हैं डॉक्टर अब ये देखिए वेलकम किया जा रहा है बुक्के देकर, और जो पाली जी के बड़े ब्रदर हैं वो इन्हें बुक्के देकर यहाँ पर उनका स्वागत करते हुए नज़र आ रहे हैं।